हेलो एंड वेलकम टू नम्रता स्पीक्स। आज हम लोग कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट 8 रिसर्च प्लान। तो रिसर्च प्लान क्या है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो रिसर्च प्लान क्या है, नीड एंड पर्पस, फंक्शंस, टाइप्स, रिसर्च प्रपोजल का क्या स्ट्रक्चर होता है, सैम्पल डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन और एथिक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ रिसर्च प्लान फर्स्ट। तो ये एक रिसर्च का ब्लूप्रिंट है। एक्चुअली इसको ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, जिसमें कि सारे डिटेल्स आउटलाइंड होते हैं, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टाइमलाइन रिलेटेड, किस तरीके से रिसर्च जो है वो कंडक्ट होने वाला है इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। तो अब इसमें इसकी क्या पर्पस है? पर्पस इसका है कि ये रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है, क्लैरिटी लाता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है हमको फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, और क्या डेटा होगा, कैसे कलेक्ट होगा, मेथड्स क्या होंगे सैम्पलिंग के, इन सारी बातों को ये बताता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये हमें डायरेक्शन देता है व्हाट नीड्स टू बी डन के बारे में। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में भी ये सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है इवैल्यूएशन टूल्स सेलेक्ट करने में और डिसीजन मेकिंग में, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में। सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी है तो उसको स्पेसिफाई करता है। तो ये इस तरह से ये सब इसके फंक्शंस हो गए। अब बात आ जाती है टाइप्स की। तो इसके दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वाइल क्वालिटेटिव जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। तो क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड होगा ये इसका ऑब्जेक्टिव, वाइल क्वालिटेटिव विल बी फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्टिव। डिडक्टिव थ्योरी और उसकी टेस्टिंग होगी क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में इंडक्टिव डेटा होगा और थ्योरी बिल्डिंग होगी क्वालिटेटिव में, सॉरी। Okay, so now next move on to the structure of a research proposal. तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? टाइटल, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, limitations, operational definitions and funding. ऑलराइट, तो टाइटल कैसा होना चाहिए? क्लियर, कॉन्साइज होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, यानी कि उससे पता चलना चाहिए कि रिसर्च किस बारे में है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें होंगी? ओवरव्यू होगा, हमारी रिसर्च का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिलोसफिकल इश्यूज, ट्रेंड्स, थ्योरीज, फाइंडिंग्स जो मेजर हैं वो, प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं वो स्टेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन हमको देना होता है, वो एग्जैक्ट इशू बताता है जिसके ऊपर रिसर्च होने वाली है उस बारे में। स्कोप बताता है कवरेज ऑफ द रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या है। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट है जो क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, नल होता है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इवन इन क्वेश्चन फॉर्म होता है हाइपोथेसिस। तो और क्या फीचर्स होते हैं हाइपोथेसिस के? अगेन वो क्लियर होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, रिलेशनशिप बताना चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, प्रिडिक्टिव होना चाहिए। देन लिटरेचर का रिव्यू, जो भी पास्ट थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। रिसर्च डिज़ाइन, तो वो क्या बताता है, कैसे, मेथड्स दैट विल बी यूज टू कलेक्ट, मेजर, एनालाइज डेटा, कैसे रिसर्च हम करने वाले हैं। सैम्पल डिज़ाइन, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे भी बात करेंगे। प्लान और स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी सैम्पल कलेक्शन के लिए। चैप्टराइजेशन अगर हो जाता है रिपोर्ट में तो एक बेहतर प्रेजेंटेशन होता है। लिमिटेशंस क्या होंगे रिसर्च के, डेफिनेशंस अगर हैं, कोई वोकैबुलरी है, फंडिंग का क्या एस्टिमेट है। ऑलराइट, और उसके बाद अब हम आते हैं एथिक्स पे। तो एथिक्स जो है बेसिकली वो इन 4 एरियाज़ में हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिसर्च में, तो रिसर्च में क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं? प्लैगियरिज्म हो सकता है, यानी कि दूसरे की वर्क को विदाउट साइटेशन
ले लिया गया, कॉपी कर लिया गया। डेटा का फैब्रिकेशन यानी कुकड अप डेटा, खुद से डेटा बना करके डाला गया है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेथड्स हाइड किए गए हैं, डेटा हाइड किया गया है रिसर्च में। रिसर्च डिज़ाइन पुअर है, उससे हमें फॉल्स कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, फाइंडिंग्स को मिसयूज़ ना हो। तो ये सारे एथिकल पॉइंट्स हैं फॉर रिसर्च। फॉर द रिसर्चर क्या क्या है, बायस, उसके अपने क्या पर्सनल ओपिनियंस हैं, उसके बेसिस पे कोई बायस नहीं होना चाहिए। डिसऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए कि उसने फैक्ट्स हाइड कर लिए। केयरलेसनेस या एथिकल कोड्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, जो रिसर्चर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है उसका। सब्जेक्ट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, कोई हार्म नहीं है फोर्स के अंदर, तो फोर्सिबली तो नहीं उनसे कोई डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है उनको। ये सब्जेक्ट्स के लिए है। स्पॉन्सरिंग बॉडीज़ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं डाला जा रहा है, फंड्स का मिसयूज़। पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए क्या प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। डेटा ओनरशिप, कंट्रोल ओवर पब्लिकेशन एंड फाइंडिंग्स, या अगर कोई रिज़ल्ट जो अनफेवरेबल है उसको सप्रेस तो नहीं किया जा रहा है।